नमस्कार आप सभी का। मैं दीपा पुरा अपने आज के नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव हमेशा मेरा एक जो मैं अभी तक जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ये है कि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो जो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोगों के घर पे भी छोटे से बच्चे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों को ही इस वीडियो को देखना चाहिए। न सिर्फ छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी, ये प्रॉब्लम बड़े लोगों में भी देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है अधिकतर छोटे बच्चों में चीज़ें देखने को मिलती है, बड़े बड़े लोगों में भी ये चीज़ होता है। बट इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था जिस टाइम पर मेरा बेटा छोटा था, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मतलब ये मान के चले कि जब हमारा छोटा बच्चा, हर लेडीज ये चीज़ समझती होगी कि जब हमारे पास एक बेबी होता है, छोटा बेबी होता है, तो हमें नहीं नॉलेज होती किसी भी चीज़ की कि हमें बच्चे को कैसे कैरी करना है, कैसे उसका ध्यान रखना है। तो ये कुछ मेरे साथ भी हुआ था कि फिर उसके बाद फिर मैं उसको दोबारा से, अभी जब मैं उस चीज़ को धीरे अभी कुछ मंथ पहले मैंने उस चीज़ को नोटिस किया, तो मुझे ये लगा कि उसकी जो आवाज़ थी, खराट लेने की जो उसकी आवाज़ थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा उसकी बढ़ रही थी, थोड़ा ज़्यादा उसमें साउंड आ रहा था। तो तो मैंने इसको फिर हम इसको डॉक्टर्स के पास लेकर गए, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो हम वहाँ लेकर गए, तो वहाँ जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने पहले हमें 1 हफ्ते की दवाई दी थी। अ, क 1 हफ्ते की दवाई खाने के बाद, खिलाने के बाद फिर उसका एक्स-रे करवाया था, नाक का एक्स-रे करवाया था। तो एक्स-रे जब उनको दिखाया डॉक्टर्स को, हमने जब उसको एक्स-रे जब आया उसका, तो डॉक्टर को हमने दिखाया, तो डॉक्टर का कहना था कि उसका जो मांस है, साइनस उसको नहीं कहेंगे, साइनस डॉक्टर उसका कहना था कि साइनस अलग चीज़ होता है। साइनस उसको अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि साइनस में बिल्कुल उसका जो जो नाक की जो पीछे की जो परत होती है, जो स्किन जो होती है, वो पूरी ब्लॉकेज हो जाती है। उसमें हल्का-सा एयर के लिए स्पेस रहता है। लेकिन मेरे बेटे का जो है उसमें हल्का-सा उसकी जो स्किन बढ़ी हुई है, जिस वज़ह से उसको साँस लेने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अगर सोचो तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब इसका, जब मैंने डॉक्टर को इस बारे में उनसे पूछा कि इसका रीज़न क्या है? किस रीज़न से ये प्रॉब्लम आई है? तो डॉक्टर्स का कहना था कि कहीं न कहीं ये होता है कि बच्चे को कंटिन्यूअसली जुकाम रहता है, हमेशा उसको, और ये चीज़ है, मेरे बच्चे को हमेशा जुकाम रहता है। तो डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ टाइम तक देखते हैं बच्चे को, ये स्प्रे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। ये एक सिरप दी थी पिलाने के लिए, अ, सिरप दी थी, और उसके साथ एक दिया था नेज़ल स्प्रे, जिसके लिए इसको हमें रात को सोते समय बच्चे की नाक में 2-2 बार स्प्रे इसको करना रहता है। तो मैंने अभी ये छोड़ दी है, मैं नहीं इसका स्प्रे का मैंने ये मान के चलिए कि मैंने सिर्फ़ इसका 2 हफ़्ते तक मैंने इसका यूज़ किया। अब दवाइयाँ भी मैंने इसकी बंद कर दी है, ये वाली दवाई भी मैंने इसकी बंद कर दी है। अब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जो घर के नुस्खे होते हैं, ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं, उस चीज़ों से मैं उसको मैं थोड़ा-सा उसको रिलीफ़ दिला पाऊँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ हुआ भी है, उसको रिलीफ़ मिला भी है। बेसिकली अगर हमें भी, बड़ों को भी अगर ज़ुकाम रहता है, तो रात में हमें भी खर्राटे आते हैं, हमारा भी नाक बंद हो जाता है, तो हम भी मुँह से साँस लेते हैं। लेकिन इस केस में ये रहता है कि आपको पहला पहला चीज़ ये है कि आपको हमेशा ज़ुकाम रहेगा, आपको सूखी खाँसी रहेगी, नंबर 2, नंबर 3 आपका रहेगा कि आप रात को मुँह खोलकर सोते हैं। अगर आपका बच्चा रात को मुँह खोलकर सो रहा है और रात में नींद उसको अच्छे से नहीं आ रही है, नींद अगर आ रही है तो कभी-कभी एकदम से उठ के बैठ जाना, या फिर साँस लेने में दिक्कत होना, ये सब इसके सिम्पटम हैं। तो अब ये सिम्पटम क्या, वो हर पेरेंट्स को पता चल ही जाता है, हर मदर को। लेकिन अभी मैं घर के जो नुस्खे होते हैं उसको मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अदरक को धमाम-दस्ता मैं कूट लेती हूँ। आप चाहे तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, कद्दूकस करके भी उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कद्दूकस करके उसको जो जो अदरक जो होता है उसको आप, उसका जो रस होता है उसको निचोड़ लें, और उसमें थोड़ा-सा हनी मिला लें, 1 चम्मच हनी मिला लें, और उसमें और 1 चुटकी उसमें हल्दी, जो देसी हल्दी होती है, देसी हल्दी उसमें मिला लें, और मैं उसको देती हूँ अभी सुबह-शाम, 3 टाइम मैं उसे वो चीज़ दे रही हूँ। और स्टीम, सबसे मेन चीज़ है स्टीम देना।
दिन में 2 बार उसको स्टीम देती हूँ। देना चाहिए बच्चों को, ऐसे बच्चों को दिन में 2 बार स्टीम देना चाहिए। तीसरा चीज़ है नेज़ल इरिगेशंस, जिसमें मुझे ये लगता है कि बच्चों को कराने के लिए मुझे डर लगता है। सच अगर मैं बताऊँ तो मुझे डर लगता है कि मैं किसी एक्सपर्ट के बिना बिना विदाउट किसी एक्सपर्ट के मैं अगर उसको कराऊँ तो मुझे डर लगता है कि एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से निकालना। अगर हम जैसे बड़े हैं, बड़े लोग तो उसको आराम से कर सकते हैं, देख कर सीख कर वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये चीज़ नहीं कर सकते। आपके घर में भी छोटे छोटे से बच्चे हैं तो उसका ध्यान, इस बात से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसको सर्दी जुकाम जब होता है तो सर्दी जुकाम ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। एक जो इन्फेक्शंस के से जो सर्दी जुकाम होता है वो चीज़ अलग होती है। वो चीज़ अलग है, सर्दी जुकाम की वजह से अगर होता है तो वो चीज़ अलग होती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपके बच्चे में सर्दी जुकाम बहुत लंबे समय तक से रह रहा है, कुछ टाइम के लिए ठीक हो रहा है, फिर तुरंत। और हाँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ज्ञान बाँटने यहाँ आई हूँ, ज्ञान बाँट रही हूँ आप लोगों के साथ मैं सिर्फ़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे भी इस चीज़ का पता अब धीरे-धीरे चीज़ें पर समझ में आने लगी हैं। तो इसीलिए आप लोगों से भी कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ का ध्यान आप लोग भी रखिएगा। और हाँ, एक बार फिर से बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।